नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम एनालिसिस में बात की जाए तो जो 20 और 22 जनवरी को टाइम स्पीड डिस्टेंस, या इससे पहले कहा जाए इससे पहले भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं, देखने मिल रहे हैं। और ख़ासकर जो है ये है आपको औसत चाल से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, और इसे अगर आपने समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे कि औसत चाल अब कभी भी किसी भी कितनी भी डिस्टेंस दी हो, कितनी भी इस बात की जाए, आपको स्पीड दी हुई हो, आप कभी भी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस और बाकी कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, और आप ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर गलती करते हो तो वो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर की दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, और बात की जाए 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत चाल से जो है वो चल रहा है। तो हमें इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब इसमें देखिए हमें तीन स्पीड दी हुई है अलग अलग, और यहाँ पर आप देखिए हमारी जो डिस्टेंस है वो हमें समान दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो जो बेसिक रूल होता है कि आपको क्या करना है, कभी भी औसत चाल आपको निकालने को कहा जाए तो आपको कुल दूरी अपॉन कुल समय, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर औसत चाल है और ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस है और ये हमारा समय है, तो यहाँ से समय से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए कुल दूरी तो आपको पता हो जाएगी कि यहाँ पर ये 3 बार है, तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 160 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम है, तो टाइम आप कैसे निकालते हो, टाइम बराबर होता है, हम बात की जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो समय समय का। जैसे कि हम पहली बात करें तो यहाँ पर एक तो है हमारा 160 बटा 120, तो दूसरा जो है वो 160 बटा 140, और तीसरा जो है वो कितना है 160 बटा 80। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे, यानी ये आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 416, 4 तिये 12, और यहाँ से आप देखोगे 2 8 16, 2 7 14, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इन सबको मैं जोड़ने वाला हूँ और इनके इसके नीचे लिख दूंगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 4/3 प्लस 8/7 प्लस 2, ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 160 बटा, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम देखिए यहाँ से 21 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 8 तिये 24 प्लस, और ये हो जाएगा 42। तो ये 21 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 इंटू 160 अपॉन में इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं, तो 8 और 10 और 4 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 7 8 9 यानी 94 ये हो जाएगा, और 21 ये वाला जो है नीचे ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब हम इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ से हमें इस, देखिए ये डाटा कभी भी इस तरीके से जो डाटा दिया हुआ है वो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर डाटा आपको दूसरा भी देखने को मिल सकता है। मेन चीज़ आपकी जो है यहाँ पर होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट को समझना होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि यही डेटा आपको वहाँ पर देखने को मिले, आपको डेटा चेंज कर दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन आपका यही सेम रहता है। तो यहाँ से अब मैं इसको किससे काट दूँ, देखिए 2 से काटता हूँ, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 8 बार चला जाएगा, और इसको मैं 17 47 है तो ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ से देखिए 3 इंटू 8 इंटू 21 अपॉन 47। तो इसको आप समझ लीजिए कि इसका जो वहाँ पर यहाँ पर पॉइंट में दिया होगा या फिर यहाँ पर डाटा दूसरा दिया होगा, तो ये हमें जो है इसका आंसर इस तरीके से जो हम निकालेंगे तो ये हमारी एवरेज चाल आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये वाला मेथड हो गया। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको डिस्टेंस समान दी हो, तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहीं पे कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, देखिए कभी भी आपको डिस्टेंस यानी दूरी समान दी हो, तब आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, तब आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं नोट डाल दे रहा हूँ, नोट दूरी समान होने पर। ठीक है,
दूरी समान होने पर आपको, जैसे यहाँ पर 3 दी हुई है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, ये होता है। यहाँ पर जो A, B और C है, ये क्या है, स्पीड है, अलग अलग स्पीड है। स्पीड मतलब जैसे कि यहाँ पर 120 है, यहाँ पर आप देखोगे 140 है, यहाँ पर 180 है। तो बस इनको आपको रख देना है 120, 140, 80, फिर ए बी का मल्टीप्लाई, फिर बी सी का मल्टीप्लाई, फिर सी ए का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया एक। तो ये हमें याद रखना है, जब दूरी समान हो, एक बात हमेशा याद रखना, दूरी समान होने पर ही जो है ये फॉर्मूला काम आएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको यही समझना है कि ये आप किसी भी, कोई भी दूर समान हो या ना हो, ये हमेशा काम आता है। यह दूरी समान करने के लिए थोड़ा सा जो है शॉर्ट मेथड है, जिससे आप आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 20 तारीख का है। तो एक व्यक्ति 170 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटता है, तो औसत चाल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो वही हमें चीज, जो औसत चाल है, जो मेन मेथड है, जो बेसिक मेथड है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे पहले तो। ठीक है, औसत चाल मतलब टोटल डिस्टेंस, यानी हमारी 170। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक मान लो ए और बी है, ये 170 इसकी किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो पहले इधर से गया है, तो कितनी दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, और फिर इधर से आया है, यानी वापस आया, तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आया है। तो हमारी डिस्टेंस देखिए, एक बार तो इधर से हमें काउंट करनी पड़ेगी, एक बार इधर से काउंट करनी पड़ेगी। तो हमारी जो 170 है, तो 170 प्लस 170, क्योंकि दोनों तरफ से है, तो यहाँ पर हम अब टाइम निकालेंगे, तो 170/50 हो जाएगा एक बार का, और T2 हम बात करें तो 170/30 हो जाएगा। तो यहाँ से 170/50 प्लस 170 बटा यहाँ से हो जाएगा 30। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हम और थोड़ा सॉल्व करने के लिए, यहाँ से देखिए 170 में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी 170 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 170 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और नीचे आप देखोगे 170 अपॉन में 1/50 प्लस 1/30, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 2 अपॉन 1/50 प्लस 1/30, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 इंटू 50 इंटू 30, इन दोनों का एलसीएम लूंगा ना, तो यहाँ पर मैंने ऊपर ले लिया है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 50 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 50 इंटू 30 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, 2 से 4 बार ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150/4, यानी ये हो जाएगा 4 × 12, 3 बचेगा, 4 × 7 28, और 2 बचेगा, यानी 1/2। तो 37 सही 1/2 जो रहेगी वो इसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज आपको समझ में आई, यहाँ पर हमें डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि समान डिस्टेंस दी हुई हो। तो यहाँ से देखिए 170 कट ही गई है, और ये हमारा जो मेन काम रहा है बस स्पीड का रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो मैं कहूँ कि अगर इसको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बना दूं इसका मैं, औसत चाल का, जब समान दूरी हो, ठीक है, तो 2AB अपॉन A प्लस बी। यहाँ पर आप देखोगे 2A मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, B मतलब आप देखोगे यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर A प्लस बी मतलब 50 प्लस 30। तो यही मैंने सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया है। तो A और जो B है यहाँ पर जो है वो ये स्पीड है दरअसल। ठीक है, तो जब आपको दो डिस्टेंस, दो मतलब स्पीड और एक ही दूरी हो, तो आपको सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। एवरेज स्पीड से हर शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये अलग है, एक त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की हमें ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो आप कोई भी त्रिभुज मान लो, ये मान लिया मैंने त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो हाइट होगी, ये हमारा आधार होगा। आधार यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें कभी भी त्रिभुज दिया हो तो इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं, तो क्षेत्रफल यहाँ से देखिए हाफ इंटू हाइट इंटू बेस।
यानी अगर मैं कहूँ कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, ये बी से मैंने बेस डिनोट कर दिया। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमें क्षेत्रफल तो यहाँ पर 180 दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं 180 लिख सकता हूँ। 1/2 हाइट हमें यहाँ पर निकालने को मांगा गया है, तो हाइट को एच लिख दूंगा। बेस कितना है हमारा 18, तो देखिए 18 से ये कट जाएगा और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए ये वाला प्रश्न है कि एक भागफल की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 25 गुना एवं शेषफल 5 गुना है। भागफल 16 है तो हमें भाज्य निकालना है। यहाँ पर जो है वो भाज्य होगा, ठीक है, भाई हो गया है, ठीक है, भाज्य होगा ये। तो यहाँ से देखिए देखिए एक चीज आप समझिए, कभी भी कोई भी संख्या है, मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैं 13 ले लेता हूँ, ठीक है, 13 ले लेता हूँ। इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो 2 छिंग 12 और 1 बचेगा, तो ये हमारा क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बात की जाए तो ये यहाँ यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा हो गया भाजक, ठीक है, ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया जिस संख्या में हम भाग देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे 13 मुझे यहाँ पर लाना है तो मैं क्या करूँगा, भाजक जो हमारा जो भाग देने वाला है और इंटू जो भागफल आया है और प्लस शेषफल आया है, यानी 2 इंटू 6 प्लस 1 बराबर करूंगा तो ये किसके 13 के बराबर आ जाएगा, जिससे हम संख्या में भाग दे रहे थे वो हमारे सामने होगी। ठीक है, तो यही आप देखिए ये हमारा भाजक है और ये भागफल है। तो भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, यानी अगर मैं कहूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये भाजक है और ये भागफल है, तो अगर मैं ये x मानता हूँ, ठीक है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ बाई, ठीक है, बाई मान लेता हूँ, तो ये हमारा भाजक हो गया। भागफल का 25 गुना है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाई, ये भागफल है तो ये इसका 25 गुना हो गया। एवं शेषफल का 5 गुना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो शेषफल आएगा उसको मैंने मान लिया यहाँ पर z मान लिया। ओके, तो हमें यहाँ पर भागफल, हमें देखिए यहाँ पर भागफल जो हमें दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर यानी बाई की वैल्यू हमें 16 दी हुई है, तो हम यहाँ से आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणा 16। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25 गुणा 16, इसे इतना ही रहने देते हैं अभी हम, ठीक है, x इक्वल टू 25 गुणा 16। तो यहाँ से हम देखिए ये शेषफल हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी जगह में क्या रखूंगा 25 गुणा 16 बराबर 5 इंटू जेड, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 16 पंजा 80 बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या हो गया 80 आ गया, ये हमारा इतना दिया हुआ है भाग, और जो हमारा जो भाजक था वो कितना था हमारा 25 गुणा 16 था। ओके, हमें जो यहाँ पर भाग्य है ये निकालना है भाज्य वगैरह, तो इसको हम क्या करने वाले हैं जो मैंने यहाँ पर बताई थी। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो भागफल है 25 गुणा 16 है, शेषफल और इसमें हम भागफल से जो भागफल आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे शेषफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य जो है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इसका, देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 16 256 होता है इंटू 25 प्लस 80, तो यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई, तो मैं इसे 25 को कैसे लिख सकता हूँ 100/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 4 को मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ और डबल जीरो लगा दूंगा, तो 4 छंगे 24, 4 चुक 16 और डबल जीरो, ये 6400 हो जाएगा प्लस 80, यानी आप देखोगे 6480 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है वो हमें करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमें मिक्सचर एलिगेशन से दिया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन से दिया हुआ है। तो मिक्सचर आप देखोगे यहाँ पर 40 लीटर पानी और यहाँ पर जो है वो शराब का मिश्रण है, तो हमें यहाँ पर इसमें पानी जो है वो शराब का कितना है 60% है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी शराब से 20% अधिक हो जाए। तो जो पानी है और शराब
पानी शराब का 60% है, यानी मैं कहूँ कि पानी शराब का कितना है, 60% है। तो पानी और शराब का देखा जाए तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 3:5 आ जाएगा, यानी 3 पानी है तो 5 शराब। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेशियो आगे हमने इससे निकाल लिया। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें इसमें कितना पानी मिलाएं कि हमें जो है वो पानी शराब का कितना हो जाए, 20% अधिक हो जाए, यानी 120/100। तो यहाँ से देखोगे आप पानी और शराब का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, पानी और शराब का आ जाएगा 6/5, यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पर कुछ मिलाने पर जो है वो 6/5 हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमें सिर्फ पानी मिलाने को कहा गया है, शराब से हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शराब आप देखिए 5 का 5 ही हमें रहा है। यहाँ पर आप देखोगे जो पानी है वो हमारा क्या से देखिए 3 से 6 हो गया, यानी 3 यूनिट बढ़ गया है। अब हमारी देखिए शुरुआत में कितनी थी, 40 लीटर। तो हमारा देखिए ये भी तो टोटल जो है वो शुरुआत की क्वांटिटी है, यानी 8 बराबर जो है यहाँ पर ये 40 के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। ठीक है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बराबर हो जाएगा 15। तो हमारे 15 लीटर जो है वो पानी मिलाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 लीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसमें लोग बाग बहुत से जो है वो इस तरीके से जो है वो ये बटे वाले रूट बताते हैं। तो बटे वाले रूट कभी आपको फॉलो नहीं करना है, ये बहुत लेंदी होते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो मैं जो यहाँ पर सीधा आपको सिंपल बता रहा हूँ वो आप देखिए, ए प्लस बी बराबर यहाँ पर देखिए 17 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, बी प्लस सी बराबर जो है वो 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और ए प्लस सी बराबर जो है वो 18 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का जो है वो एलसीएम ले लो। ठीक है, देखिए 17 तो यूनिट है तो 17 का 17 ही आएगा, इसमें से देखिए आप 20 है और ये 18 है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 × 10 कर सकता हूँ, और इसको 2 × 9 कर सकता हूँ। तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 10 उसमें आ रहा है और 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी अगर देखा जाए, ए बी की एफिशिएंसी, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि ये हो रहा है हमारा 180। ओके, तो बाकी अगर आप कटेगा तो हम 2 2 से सब में काट देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 17 × 9, और यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा 170। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ताकत आ गई। ओके, अब हम इसमें देखिए हमें निकालना क्या है, ए बी सी। लेकिन आप देखोगे ए बी, बी सी और सी, यानी अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए ए हमें डबल देखने को मिल रहा है, यानी अगर देखा जाए तो 2a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये एफिशिएंसी है तो ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये 2 2 बार जुड़े हुए हैं। तो यानी हम देखेंगे कि इसको अगर मैं 180 प्लस इसमें देखोगे 90 है, 9 7 63, यानी आप देखोगे 3, और ये कितना हो जाएगा 153। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, और ये कितना हो जाएगा 170। तो ये हमारे जो है वो टोटल जो है वो ए बी सी की डबल क्वांटिटी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये 2 का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 180 प्लस ये हो जाएगा हमारा 153 और प्लस 170। अब ये 2 है तो ये नीचे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ए बी सी की हमें एफिशिएंसी पता पड़ जाएगी। तो ए बी सी की यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आप देखोगे, इन सबको मैं जोड़ने वाला हूँ, 2 यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ से देखोगे हमें जो है वो ये पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि या फिर यहाँ पर थोड़ा डाटा जो है वो अलग दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भेजे गए हैं तो ये अलग भी डाटा दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 3 7 तो 5 12 और 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 ये हो जाएगा, हाथ से लगा 2, और ये 3 2 5/2, यानी 503/2 ये हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई तीनों की मिला के। टोटल वर्क हमें पता है इतना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का। यानी आप देखिए 17 × 2 × 10 × 9, और इसकी यहाँ पर 503
2 है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी 17 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 9/503 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है वो सामने आ जाएगा। तो आप कभी भी ये वाले रूल मत फॉलो किया करो कि 1/2 इस तरीके से बहुत से लोग बताते हैं 1/, जो है वो 17 करना है, प्लस 1/20 करना है, प्लस 1/80 करना है, ये वाला। अब इसमें आप एलसीएम लेते, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा इनका बस एलसीएम ले लेना है, और ये हमारा टोटल वर्क आएगा, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, और इन एफिशिएंसी को अब यहाँ पर ये डबल बार हो रहे हैं तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक बार 2 से, तो यहाँ से हमें जो है वो सीधा सीधा एबीसी की एफिशिएंसी पता पड़ गई, क्षमता पता पड़ गई, और ये हमारा टोटल वर्क था। ये टोटल वर्क में मैंने एबीसी की जो है वो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने दिन में जो है वो ए, बी और सी काम खत्म कर देंगे। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। क्वेश्चन जो मेनली जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो थोड़े ना डेटा ऐसे दिए हुए हैं कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैंने यहाँ पर बताए हैं उनको आप वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।